नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले अंक में हमने तीसरे अध्याय कर्मयोग का अभ्यास पूर्ण किया और अब हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। भगवान ने अपने भक्तों को जो कर्मयोग तीसरे अध्याय में समझाया उसी का अनादित्व बताने के लिए उन्होंने ये अध्याय कहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि काल के उदर में गड़प न होकर जो विचार कायम रहते हैं वही विचार श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए ही गीता में वर्णित विचार कितने पुराने हैं, कितने अनादि हैं, यही बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे युद्ध प्रवृत्त करने के लिए जो कर्मयोग मैं तुझे आज बता रहा हूं ना, वो नया है ऐसी कल्पना तू मत करना। इसके पीछे एक परंपरा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। कि ये कर्मयोग मैंने पहले सूर्य को बताया था। यहाँ शास्त्री जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रेम से एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उतने ही प्रेम से भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है। हम अक्सर देखते हैं कि खेलते रहने की जिद में बच्चा यदि दूध पीने में आनाकानी करता है तो माँ उसे बड़े प्रेम से कौवा, चिड़िया या कुत्ते की कहानी सुनाकर दूध पिलाने का प्रयत्न करती है। और इस पर भी बच्चा यदि दूध ना पिए तो कई बार नाक को दबाकर भी उसके हित के लिए माँ उसे दूध पिलाती है। ठीक ऐसा ही नजारा यहाँ दिखाई देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो तीसरे अध्याय के बाद ये चौथा अध्याय शुरू करने का कोई कारण ही नहीं था। अर्जुन ने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं था। भगवान ने स्वयं ही उससे कहा कि मैं कोई नई बात तुझे नहीं बता रहा हूँ। ये योग मैंने पहले सूर्य को बताया था। अब अर्जुन बुद्धिवादी था, इसलिए ये विधान सुनकर उसने तुरंत भगवान से पूछा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवानिति। कि भगवान, आप तो इस समय में हैं और सूर्य तो पुरातन काल से है, तब आपने ये योग सूर्य से कहा, ये बात मैं कैसे समझूं? तब भगवान ने पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है कि भगवान ने गीता में पुनर्जन्म एक ग्रहित सत्य करके स्वीकार किया है। इस सिद्धांत के विषय में खंडन मंडनात्मक चर्चा उन्होंने कहीं भी नहीं की है। इसलिए कहना होगा कि ये एक शास्त्रीय सिद्धांत है। हम जब पुनर्जन्म का विचार करते हैं तो मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि देह से भिन्न तत्व देह में होता है क्या, और यदि होता है तो देह का अंत हो जाने पर देह के आधार के बिना वो तत्व रह सकता है क्या, और यदि ये मान लें कि वो तत्व बिना किसी आधार के रह सकता है तो फिर उस तत्व में पुनर्देह धारण करने की शक्ति और इच्छा होती है क्या? शास्त्री जी बताते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में है
ब्राह्मण ग्रंथ में इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन है, जो ये सिद्ध करता है कि देह के पीछे अगम्य ऐसी एक तत्व शक्ति जो कि विचारशील है, विराजमान है और देह के अस्तित्व में आने से पहले की है। यही कारण है कि देह के नष्ट हो जाने के बाद भी ये रहती है और फिर कर्मवाद अर्थात लॉ ऑफ डीड एंड जस्टिस, ऋणानुबंध लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन और विकास क्रम लॉ ऑफ एवोल्यूशन, इन 3 नियमों के अनुसार और अपनी जो भी वासनाएं शेष बची हुई होती हैं, उन्हीं के अनुसार जीव अपना आगे का रास्ता स्वयं तैयार करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाने के बाद भगवान ने यहाँ अवतार का उद्देश्य और कार्य बताए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि 1 धर्मस्य ग्लानि, 2 अधर्मस्य अभ्युत्थानम, 3 साधूनां परित्राणाय, 4 दुष्कृतां विनाशाय और 5 धर्म संस्थापनार्थाय। इन 5 कारणों के लिए मैं आता हूँ। शास्त्री जी ने यहाँ कहा है कि अवतार की कल्पना कितनी प्रोत्साहन देने वाली है ना, कि इस जगत का सृजनहार इस जगत में मानवीय आकृति और रूप लेकर आता है। ये विचार ही बड़ा मधुर है। कृष्ण का अवतार जहाँ जगत के प्रत्येक दुख को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है, वहीं मनुष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसे सर्वोच्च सुख भी उसे मिले, परंतु दुखों से आक्रांत ना होकर और सुख में मगन भी ना होकर इस जगत में अपनी वृत्ति कैसी रखनी चाहिए, ये कृष्ण ने केवल बताया नहीं तो जीकर दिखाया। क्योंकि अवतार जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक प्रात्यक्षिक होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। शास्त्री जी हमें बताते हैं कि अवतार लेकर ये जो शक्ति आती है वो क्यों आती है। परित्राणाय साधूनाम, ये प्रथम कहा कि वो शक्ति साधुओं का रक्षण करने और श्रेष्ठ जनों से मिलने आती है, केवल दुष्कृताम विनाशाय नहीं। फिर कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात तत्कालीन लोगों की आत्मशक्ति को उत्तेजित करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर धरा पर आता है। भागवत पढ़ने पर ज्ञात होता है कि उसके केवल आने से सामान्य जीवन से लेकर श्रेष्ठ जीवन तक सभी जीवों ने उन्नति की। उस समय के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की उन्नति में वो सहायक हुआ। यही तो होती है धर्म संस्थापना। अवतार लेकर और इस धरा पर आकर कृष्ण ने जो किया उससे केवल अर्जुन को ही लाभ नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य मात्र में आध्यात्मिक बदलाव हुआ। सभी जीवों की उत्क्रांति हुई, उन्नति हुई। इसे ही तो कहते हैं धर्म संस्थापना। तो ये बात हम ध्यान में रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।